आज मैं करने वाली हूँ उन सब्जियों की हार्वेस्टिंग जो मैंने अपने घर की छत पर उगाई है, बिल्कुल फ्री में और ऑर्गेनिक तरीके से। बारिश आते ही मेरे टेरेस गार्डन में लगने लग गई है ढेर सारी सब्जियाँ, तो आज मैं उन्हें तोड़ने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इन्हें कब लगाया था और किस प्रकार से इन्हें उगाया है ऑर्गेनिक, और बारिश आते ही इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग मुझे किस प्रकार से मिल पा रही है। तो इसके लिए तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो बारिश का मौसम बहुत ही सही मौसम है अगर आप छत पर सब्जियां। तो देखिए मेरे टेरेस गार्डन में पहले के भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और मैं अभी भी ढेर सारे पौधे लगा रही हूँ। तो चलिए आज तोड़ते हैं हमारे टेरेस गार्डन में जो सब्जियां लगी हुई हैं उनको। तो यहाँ पर इस पॉट में लगी हुई है पालक, जिसे मैंने लगाया नहीं है, अपने आप ग्रो हुई है। और देखिए इस पालक में कितने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं। पालक का पौधा अगर हम एक बार लगा लेते हैं तो उनसे हमें बहुत बार पालक के पत्ते तोड़ने के लिए मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार से ऊपर ऊपर से पत्ते तोड़ लेंगे और कुछ छोटे पत्ते इसी में रहने देंगे तो फिर से ये रीग्रो हो जाएगी और थोड़े दिन बाद हम फिर से यहाँ से पालक के पत्ते तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास गमले या ग्रो बैग खाली नहीं हैं तो जगह जगह आप पालक के एक दो बीज लगा देंगे, उनसे ही ढेर सारी पालक आपके टेरेस गार्डन में ग्रो हो जाएगी। फिर आपको पालक को अलग से लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए एक ही पौधे में से हमें कितनी सारी पालक मिल चुकी है। तो चलिए अब हम दूसरी सब्जी को भी तोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सीमेंट की बोरी में मैंने लगाया है गोल वाले बैगन। तो ये बैगन के पौधे मैंने गर्मी में लगाए थे और देखिए अब इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और इनमें आ रहे हैं ढेर सारे बैगन। ये वो बैगन हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बैगन के पौधे में बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं। और भी बैगन के पौधे हैं तो इन सभी में ढेर सारे फूल आ रहे हैं, इसलिए हम छोटे साइज के ही बैगन तोड़ रहे हैं ताकि जो ये दूसरे बैगन हैं वो अच्छे से बढ़ सके। और भी इस पौधे में छोटे छोटे बैगन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और यहाँ पर भी बैगन ही लगे हुए हैं। इन बैगन के पौधों को मैंने बरसात में लगाया था, पिछली बरसात में। तो इस तरीके से बैगन लेने के लिए मैंने जब बरसात शुरू नहीं हुई थी, जून में ही मैंने इन पौधों की कटाई छटाई कर दी थी। जो भी पुरानी ब्रांच थी उन्हें मैंने आधा कट कर दिया। उसके बाद इसमें इस तरीके से अब फ्रूटिंग हो रही है। और ये वाला पौधा लंबे बैगन का है, जिसमें देखिए गुच्छों में कितने सारे बैगन लगे हुए हैं। तो इस बैगन के पौधे की मैंने कटाई छटाई नहीं की, इसलिए इसकी ब्रांच बहुत ही लंबी हो गई है और अच्छा देखने में ये नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें बैगन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं, एक ही गुच्छे में 4 बैगन लग रहे हैं। तो इतने सारे बैगन को अच्छे से बढ़ने के लिए हमें इसमें से कुछ बैगन को हटाना होगा, तभी ये सभी बैगन अच्छे से लग पाएंगे और हमारा पौधा ज़्यादा समय तक भी चल पाएगा। अगर हम इतने बैगन एक साथ इस पौधे से लेंगे तो हमारा पौधा कमज़ोर भी हो सकता है। इसलिए मैं जो बैगन थोड़े बड़े हो गए हैं उन्हें इस तरीके से छाँट कर तोड़ रही हूँ। और ये पौधा भी एक बोरी में ही लगा हुआ है। और यहाँ पर भी एक भरता बैगन का पौधा है जिसमें आ रहे हैं ढेर सारे फूल और छोटे छोटे बैगन भी इसमें लग रहे हैं। और यहाँ पर नाग चंपा का पौधा लगा हुआ है, उसी में लगी हुई है हमारी पालक। तो पालक ढेर सारी हमारे टेरेस गार्डन में लगी हुई है और इसे मैंने अलग से भी लगा दिया है और इस तरीके से तो ये ग्रो होती ही रहती है। यहाँ पर बीज पौधे के गिर जाते हैं
और अपने आप ही यहाँ पर पालक लग जाती है। तो इन्हें मैंने लगाया नहीं है। पहले जो पालक यहाँ पर ग्रो हुई थी उनमें से ढेर सारे बीज बनते हैं और यहाँ पर गिर जाते हैं। तो मैं इनमें से एक दो पौधे ही रखती हूँ, बाकी हटा देती हूँ। और ये अजवाइन के पत्ते हैं और इन्हें मैंने कटिंग से कुछ दिन पहले ही ग्रो किया है। तो देखिए ये भी हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार हो गई है, लेकिन इन्हें हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। नीचे जो गार्डन है वहाँ से मैंने ढेर सारे पत्ते अजवाइन के तोड़ लिए हैं। और आपके पास पड़े हुए वेस्ट मटेरियल में भी आप सब्जी को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टायर में मैंने ग्रो की है पालक। तो कुछ दिन पहले इसमें बीज लगाए थे, तो पालक के पौधे कुछ इस प्रकार से ग्रो हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने सर्दियों में लगाए थे बैगन के पौधे, जिसमें इस तरीके से सफ़ेद बैगन लगते हैं। तो देखिए कितने सारे बैगन इसमें लगे हुए हैं और अब मैं इन बैगन को तोड़ रही हूँ। तो मेरे टेरेस गार्डन में बहुत तरह के बैगन हैं और उनमें इसी तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। तो पौधे को अच्छा रखने के लिए अगर इस तरीके से ज़्यादा फ्रूटिंग होती है तो हमें जो बैगन बड़े हो जाते हैं उन्हें तुरंत तोड़ लेना चाहिए। अगर वो उसी पौधे पर लगे रहते हैं तो हमारा पौधा धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हमें इतने सारे सफ़ेद बैगन मिल चुके हैं और भी लगे हुए हैं इस पौधे में। ये सभी मैंने फ्री में उगाए हैं सीमेंट की बोरी में। और यहाँ पर भी हमारा भरता बैगन है। ये सभी पौधे जो लगे हुए हैं उनके ग्रो बैग भी मैंने चेंज कर दिए हैं और मैंने इसमें बहुत सारी मिट्टी भी। मैंने इन पौधों की कटाई छटाई करने के बाद इनके ग्रो बैग चेंज कर दिए थे जून के महीने में। और इसमें मैंने और खाद वाली मिट्टी ऐड करके इस तरीके से नए ग्रो बैग में लगाने के बाद इस तरीके से इनमें फिर से सब्जियां लगना शुरू हो गई है और बैगन बहुत ही तेज़ी से लग रहे हैं। और ये पुराने पौधे हैं, इसलिए बारिश आते ही इसमें सब्जियां लगना शुरू हो गई है। अगर अभी तक आपने पौधे नहीं लगाए हैं तो अभी आप मिर्च, टमाटर, बैगन, लौकी, करेला इस तरीके की ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराने पौधे होंगे तो उनमें इस तरीके से सब्जी लगना शुरू हो गई होगी। अगर नहीं लग रही है आपके पुराने पौधों में सब्जियां तो आप उनकी कटिंग कर सकते हैं, फिर नई ब्रांच आएंगी उन पर ढेर सारी सब्जियां लगना शुरू हो जाएगी। तो देखिए ये लंबे वाले बैगन हैं, कितनी ज़्यादा संख्या में एक ही पौधे में ये लगे हुए हैं। बैगन के पौधे को आप 12 इंच के ग्रो बैग में आसानी से लगा सकते हैं। और ग्रो बैग में नीचे आप किचन वेस्ट और गार्डन से जो भी सूखे हुए पत्ते निकलते हैं उनसे आप ग्रो बैग को आधा भर के और आधा आप मिट्टी से भरकर भी पौधे लगाएंगे तो उन पौधों में भी इसी तरीके से सब्जियां लगेंगी। इस पौधे में लग रहे हैं ढेर सारे भरता बैगन और पूरी ब्रांच फूलों से भरी हुई है। तो कटिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत सारी ब्रांच आ जाती है और हर ब्रांच पर ढेर सारे बैगन लगते हैं। अगर हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे तो जो पुरानी ब्रांच है उन पर ही कुछ बैगन लगकर ही रह जाते हैं। और यहाँ पर हमारा गुड़हल का पौधा लगा हुआ है और उसमें लगी हुई है ढेर सारी पालक। तो पालक के पत्ते देखिए कितने बड़े हैं और ये बिना किसी केयर के ग्रो हो रहे हैं। पालक सबसे आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है। इसे आप बहुत ही छोटे से छोटे गमले में लगा सकते हैं। अगर आप इसे अलग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप चौड़ाई वाला ग्रो बैग लें, भले ही उसकी गहराई कम हो। मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं बहुत सारे बैगन के पौधे जो कि अलग अलग तरह के हैं। उनमें सफ़ेद बैगन हैं, गोल बैगन, लंबे वाले बैगन, इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं। हरे वाले बैगन भी हैं, उनमें अभी फूल आ रहे हैं, लेकिन हरे वाले बैगन की साइज बहुत बड़ी होती है। और ये सभी सब्जियां मैंने ऑर्गेनिक तरीके से उगाई है। मैं इन पौधों में हर 15 दिन में हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर स्प्रे करती हूँ।
कभी नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी का भी स्प्रे मैं करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधों में कोई भी बीमारी या कीड़े नहीं लगेंगे। जो भी पत्ते मुझे ख़राब दिखाई देते हैं इन पौधों पर, उन्हें मैं तुरंत हटा देती हूँ, क्योंकि अगर हम उन पत्तों को नहीं हटाएंगे तो दूसरे पौधों पर भी वो बीमारी चली जाती है। इसलिए आपको हमेशा पौधों को चेक करते रहना चाहिए, कहीं पर कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लग गए हैं। और इन पौधों की सफाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जो पौधे लगाते हैं उनके साथ बहुत सारी घास अपने आप ही उगाती है। अगर हम उन्हें नहीं हटाएंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होगा। आधा खाद उन्हीं पौधों को मिलता रहेगा, जिससे हमारा पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। अभी कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनके ग्रो बैग मैंने चेंज नहीं किए हैं। गर्मी में इनके ग्रो बैग धूप के कारण ख़राब भी हो गए हैं, तो अब मैं नए ग्रो बैग बनाकर इन्हें उनमें चेंज कर दूंगी। तो बारिश के मौसम में अगर आपने फूल वाले पौधे लगा रखे हैं या सब्जी वाले पौधों को भी आप रीपोर्ट या दूसरे पॉट में ग्रो बैग में आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर मोसरोज लगे हुए हैं, उनके साथ भी कुछ पालक के पौधे ग्रो हो गए हैं, तो इन पत्तों को भी हम तोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से पौधे को अगर हम नहीं उखाड़ेंगे तो फिर से हमें यहाँ से पत्ते मिल जाएंगे। और यहाँ पर अरबी के पत्ते भी अब तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी हमने बहुत सारी सब्ज़ी तोड़ ली है। अभी हम इन्हें नहीं तोड़ेंगे, जब ज़रूरत होगी तभी हम इनको यहाँ से तोड़कर ले जाएंगे। तो अरबी को भी आप छत पर आसानी से लगा सकते हैं, जो अरबी आप सब्ज़ी बनाने के लिए यूज करते हैं उसी से। करेला भी लग रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही करेला लगे हैं, तो अभी हम 2-3 करेला को नहीं तोड़ रहे हैं। एक साथ ज़्यादा करेला लग जाएंगे तब हम इन करेला को तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी सारी सब्जी मैंने अपने टेरेस गार्डन से, मैंने अपने घर की छत पर से तोड़ी है। देखिए मैंने कितनी सारी सब्जियां तोड़ी हैं। इनमें है बैगन, तो बैगन लंबे वाले हैं, गोल हैं और सफ़ेद हैं। और ये सभी सब्जियां मैंने बिल्कुल फ्री में उगाई है, इनमें कोई भी केमिकल का भी यूज नहीं किया है। इस तरीके से आप भी छत पर आसानी से लगा सकते हैं ढेर सारी सब्जियां। अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होंगे उनमें और भी ज़्यादा फ्रूटिंग होने लग जाएगी। जैसे अभी लोग और गिलखी में अब फूल आना शुरू हो गए हैं, करेला, इतनी सारी सब्जियां फिर हमें यहाँ से तोड़ने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।